हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी सी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, लेकिन पता नहीं बच्चों को क्यों ये बहुत हार्ड लगती है। हार्ड इज इन द सेंस उनसे क्वेश्चन हिलता ही नहीं है, लेकिन इस वन शॉट को देख करके आपको यह चैप्टर से हर क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ये जो क्लास चल रही है इसको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। आपको कॉपी में खुद लिख लिख के देखना पड़ेगा, तो फिर क्वेश्चन आप सभी बनने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति। ट्री मतलब होता है ट्राई मतलब होता है तीन, गोन मतलब होता है भुजा दैट इज साइड, और मैट्री का मतलब होता है माप दैट इज मेजर। तीन साइड को मापने वाला उसी को क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले ये हो गया तीन कोण की भुजा, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब राइट एंगल जिसका एक कोना 90 डिग्री हो और ये दोनों जो है, ये दोनों का सम जो है मेरे को 90 डिग्री हो। क्योंकि हम जानते हैं एक त्रिकोण तीन भुजा का जो साइड का जो तीन भुजा का जो कोने का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये हो गया मेरे को, इन दोनों का सम जो है मेरे को वो 90 डिग्री होगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले इसको कहते हैं लंब। अगर ये एंगल थीटा मेरा है तो इसके सामने वाला, इसके जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर और हिंदी में कहेंगे लंब। ठीक है, इसके जस्ट सटा हुआ ये जो थीटा है, इसके जस्ट सटा हुआ इसको कहेंगे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। पी से हो गया परपेंडिकुलर जिसको लंब कहते हैं, बी से हो गया बेस जिसको हम आधार कहते हैं। थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, थीटा के जस्ट बगल वाला हाइपोटेनस नहीं, जस्ट नीचे, उसके नीचे उसको कहेंगे बेस। बेस मतलब आधार हो जाएगा मेरे को। और जो बचा हुआ साइड है इसको कहेंगे में हम हाइपोटेन्यूस। हिंदी में क्या कहेंगे, कर्ण। इससे एक फॉर्मूला बनता है हाइपोटेन्यूस दैट इज कर्ण। हाइपोटेन्यूस बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर। यह फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है, ये बनता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह देखिए अगर हम ये थीटा मान लें तो इसके सामने वाला बनेगा परपेंडिकुलर जिसे हम लंब कहते हैं मेरे को। ठीक है, और इसके जस्ट इधर वाला बगल वाला जिसको कहते हैं ये बनेगा मेरे को बेस, और हिंदी में क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और ये जो बच गया साइड इसको कहेंगे हाइपोटेन्यूस। क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूस। इंग्लिश वाले बच्चे समझ गए ही होंगे। और हिंदी में क्या कहेंगे इसको कहेंगे कर्ण। तो इसका एक फॉर्मूला हो गया मेरे को क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में कहेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, इसको याद करने का एक ट्रिक है। उसके आगे चलते हैं, PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये नॉर्मल शॉर्टकट है जो सब बच्चे को आती ही है। ये होता है P/H। P/H होता है साइन थीटा। P/H दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा बराबर P/H दैट इज लंब बटे कर्ण। दूसरा आ गया कॉस थीटा दैट इज आधार बटे कर्ण दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इंग्लिश में कहेंगे। तीसरा tan थीटा बराबर P/B, परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज लंब बटा आधार। ये हो गया, ये जो साइन थीटा है ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको याद करने का नॉर्मल ट्रिक है ये, इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। और इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, ये देखिए इसका ये जस्ट उल्टा है, इसको जैसे ही रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा H/P, और H/P क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हो गया H/P। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। ये हो गया सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा का जस्ट उल्टा। कोसेक थीटा होता है मेरा B/H, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, उल्टा दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा मेरे को सेक थीटा बराबर H/B। क्या हो जाएगा मेरे को, H/B। सेक थीटा बराबर हो जाएगा H/B। फिर अगला देखिए, अगला हमने अभी तुरंत जस्ट हमने पीछे पढ़ा है, कि tan थीटा बराबर होता है मेरे को P/B। जिसको इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, जैसे ही इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे को कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर B/P। बी से हो गया बेस और पी से हो गया मेरे को परपेंडिकुलर दैट इज हिंदी में बोलेंगे आधार, और इसको क्या कहेंगे मेरे को, इसको कहेंगे लंब। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे को, B/P आधार बटे लंब। ठीक है, ये जो tan थीटा होता है, tan थीटा जो होता है ये होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला P/H, और cos थीटा की वैल्यू cos थीटा B/H। इसको अगर सीधा से लिखेंगे तो P/H इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा H/B। ठीक है, H से H कट गया, तो ये हो गया मेरे को क्या, ये हो गया मेरे को P/P हो गया मेरे को। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था। tan थीटा की वैल्यू होता है मेरे को P/B। चलिए आगे चलते हैं, अगला tan थीटा की वैल्यू क्या हो गया, sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, अगला cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू क्या हो गया मेरे को, cot थीटा की फॉर्मूला हो गया cos थीटा अपॉन sin थीटा। बस tan थीटा को उल्टा दीजिए, काम आपका हो जाएगा cot थीटा का। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसका होता है फॉर्मूला क्या, B/P। जस्ट इसको उल्टा दीजिए, tan थीटा को उल्टा दीजिएगा cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा को उल्टा दीजिएगा तो tan थीटा को उल्टा दीजिएगा cot थीटा, cot थीटा को उल्टा दीजिएगा तो tan थीटा। एकदम आसान है, सबसे आसान है। इसको 2-3 बार पढ़िएगा, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे फॉर्मूला है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। चालू करते हैं। पहला आता है मेरे को क्या, sin थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। sin थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या होता है, P/H, और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होता है, H/P। बस sin थीटा को उल्टा दीजिएगा तो कोसेक थीटा हो जाएगा मेरे को। ठीक है,
अगला आइए cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा sec थीटा। अगला आइए tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है मेरे को 1 बटा cot थीटा। अगला आइए cosec थीटा, cosec थीटा बराबर क्या होता है मेरे को 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा। अगला आइए sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा। अगला आइए cot थीटा, cot थीटा की वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा। आशा करते हैं कि ये सारी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं कि मुझे नहीं समझ में, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछेगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। अगला आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं VVI है, हर एग्जाम में इससे आता है क्वेश्चन, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। 3 आइडेंटिटीज है पाइथागोरस का, 3 आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है। ये अगर याद हो गया आपको तो कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा एग्जाम में। 5 नंबर का आता है, ऑब्जेक्टिव तो छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्टिव तो 3-4 आता ही आता है, 1-2 नंबर का तो आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये एक पहला फॉर्मूला हो गया, पाइथागोरस आइडेंटिटीज में पहला फॉर्मूला हो गया। इसको भी हम दूसरा फॉर्मूला इससे क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इसको उधर ले जाइए, बराबर को यहाँ लिखें, ठीक है 1 लिखें, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको समझ में आ रहा होगा, आशा कर रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको खुद बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो दूसरा फॉर्मूला हो गया मेरे को साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको पहले इधर रहने दें, इसको उधर कर दें, तो ये हो गया मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया मेरे को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे एक फॉर्मूला तो ये बन गया मेरे को, इससे ये आइडेंटिटी से दूसरा फॉर्मूला ये हो गया मेरे को, और तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। और भी इससे हम बहुत सारे आइडेंटिटीज डिराइव कर सकते हैं। अगला, ये समझ में आया होगा, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए आइडेंटिटीज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे को, इसको भी हम बदल सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 1 को 1 ही रहने दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा को बराबर के बाद लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा, इसको प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा मेरे को माइनस tan स्क्वायर थीटा। यह भी एक आइडेंटिटी है जिसको हम ऐसे लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। यह भी एक आइडेंटिटीज है, बहुत ज्यादा यूज होती है हर क्वेश्चन में। जितना ज्यादा आपको याद रहेगा उतना जल्दी आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन, इसको और हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं। कैसे, देखिए बताते हैं। इसको इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, दैट इज tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया क्या सेक स्क्वायर थीटा, बराबर के बाद है इधर सेक स्क्वायर थीटा। और इसको क्या किया जाए, इसको इधर कर दे, प्लस में है, नहीं कुछ है तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, छुपा हुआ है, ठीक है, आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछेगा, मैं आपको कमेंट में आंसर बताऊंगा। ठीक है, ये प्लस में है, इसको इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यह भी एक फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, तीन फॉर्मूला इसके, 1 2 और तीसरा, 3 फॉर्मूला इधर, 3 फॉर्मूला इधर आ गया मेरे को। कौन सा, पहला तो यही जो है 1, दूसरा ये और तीसरा ये, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए ताकि आपसे क्वेश्चन जल्दी से बने, लेट नहीं। अगला तो तीसरा आइडेंटिटीज का नाम है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं। दूसरा, इसको हम डिराइव तो कर ही सकते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा डिराइव करना तो हम अगले वीडियो में आपको बना के दे देंगे। ठीक है, इसको देखिए, इससे हम और कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं। इससे बना सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर से इधर ले जाइए, -1 हो गया। यह भी एक फॉर्मूला है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इससे हम एक और डिराइव कर सकते हैं। अब बोलिएगा क्या, देखिए इसको इधर ही रहने दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको इधर कर लीजिए, सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा को, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बचा क्या 1। देखिए यह भी एक फॉर्मूला बन गया है। तो आइडेंटिटीज, पाइथागोरस आइडेंटिटीज में कितने फॉर्मूले हो गए, एक ये और एक ये 3 इधर हो गया और 3 इधर आ गया, सॉरी 6 इधर आ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हो गया, 7 8 9। ये 9 कोशिश कीजिए कि आप जल्द से जल्द इसको याद कर लें ताकि आपसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बने, जल्दी बने। आगे आते हैं, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, VVI का ही VVI कह सकते हैं इसको याद करने का ट्रिक है। बस 2 को याद रखिए, कितना, 2, ओनली 2, एक सिर्फ साइन वाला और एक कोस वाला, ये दोनों सिर्फ याद कीजिए। बाकी ये चारों जो है tan cosec sec cot ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। अब बोलिएगा कैसे, तो देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखिए अगला कोस थीटा, cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। समझ में आया। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। अब इसको डिवाइड बाय इसको करेंगे तो 0/1, 0, देखिए समझाते हैं, tan 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा मेरे को 0/1, 0/1 क्या होता है 0 होता है ना, तो फिर उसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। उसी तरह साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, दैट इज 1/√3। tan 45 डिग्री का इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसी तरह tan 90 डिग्री का वैल्यू 1/0। देखिए यहाँ इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड दिया हुआ रहता है, दैट इज अपरिभाषित। इसका मतलब क्या होता है, देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो गया मेरे को, देखिए यहाँ पे समझाते हैं, साइन 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा।
टेन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा साइन 90 अपन कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू क्या है मेरे को 1 है तो 1 लिख दीजिए, और कॉस 90 की वैल्यू क्या है मेरे को 0, तो 1 अपॉन 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। ये कभी भी डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, इन्फिनिटी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ये कोसेक थीटा, अब कोसेक 0 डिग्री, बोलिए कोसेक की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखिए उसका भी इलाज है। कोसेक 0 की वैल्यू होता है साइन का उल्टा, अभी पढ़ाए थे, साइन का जस्ट अपोजिट का उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा ना मेरे को। देखिए कोसेक को उल्टा देंगे तो साइन हो जाएगा, उसी तरह का साइन 0 की वैल्यू अगर उल्टा दीजिएगा तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी या अपरिभाषित। उसी तरह cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, दैट इज 2 हो गया। cosec 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा √2, जस्ट इसको उल्टा दीजिए। इसका cosec 60 का वैल्यू क्या होगा, जस्ट इसको उल्टा दीजिए, 2/√3 हो जाएगा। फिर cosec 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे को 1 हो जाएगा मेरे को, जस्ट इसका अपोजिट 1/1 1। उसी तरह sec का क्या होगा, cos को उल्टा दीजिए, cos 0 की वैल्यू 1 तो sec 0 की वैल्यू भी 1, cos 30 की वैल्यू √3/2 तो sec 30 की वैल्यू 2/√3। उसी तरह sec 45 डिग्री की वैल्यू 2, sec 60 की वैल्यू 2, sec 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि 1/0 क्या होता है अभी ना बताएं, नॉट डिफाइंड, इसीलिए नॉट डिफाइंड है। अगला cot थीटा, tan 0 की वैल्यू क्या होता है 0, तो cot 0 की वैल्यू क्या होगा, जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए, 0 है तो 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड, दैट इज वही तो है। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिएगा कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है मेरे को 1/tan थीटा, tan 30 डिग्री 1/tan 30 क्या हो जाएगा 1/1/√3। अगर नहीं समझ में आ रहा देखिए 1/1/√3। ठीक है, तो ये हो गया 1, इसको क्या करेंगे ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा √3/1, दैट इज √3 हो जाएगा मेरे को। ठीक है, कोशिश आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेहिचक पूछिएगा, ताकि आपको, आप हमारे भाई बहन जैसे हैं, आप तुरंत पूछिएगा, हम बेहिचक बताएंगे। ठीक, अगला ये cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गया मेरे को 1, इसका जस्ट अपोजिट। अगला cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे को 1/√3। कैसे, क्योंकि cot की वैल्यू आता है 1/tan, tan को जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जैसे कि हमने बताया है, tan को जस्ट अपोजिट कीजिएगा तो cot हो जाएगा मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे को √3, तो cot 60 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√3। समझ में आ रहा है ना। अगला cot 90 डिग्री की वैल्यू 0 आया, बोलिए 0 कैसे आया, तो देखिए tan 90 डिग्री की वैल्यू हो गया इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या होता है 1/∞ होता है 0। समझ में, इसीलिए इसका आंसर आएगा 0। आशा करते हैं कि आपको ये जो पूरा है साइन cos tan cosec sec cot, ये आपको समझ में आया होगा, और इसको 2-3 बार लिख के देखिएगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे ही आपको याद होगा क्वेश्चन बनना आपसे चालू हो जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं उसके लिए रिप्लाई करने के लिए हमेशा रेडी रहूँगा। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तरह के फॉर्मूले कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको हम कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं, पूरक कोण। इसको याद कर लीजिएगा, अगर किसी को इसका प्रूफ चाहिए तो मैं दूसरे वीडियो में बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है, साइन 90 माइनस ए लिखिए या थीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल सेम होना चाहिए, सिर्फ यही ध्यान रखिएगा। साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस है, cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन है, tan 90 माइनस ए बराबर कॉट है, cot 90 माइनस ए बराबर tan है, sec 90 माइनस ए बराबर cosec है, cosec 90 माइनस ए बराबर sec ए। आशा करते हैं कि आपको यहाँ से जो बताना चालू किए थे ये पूरा आपको समझ में आया ही जरूर होगा, जरूर आया होगा। आशा करते हैं कि आपको यह पूरा समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में बेहिचक लिखिएगा, हम कमेंट पढ़ते हैं, छोटी से छोटी कमेंट चाहे बड़ी से बड़ी कमेंट, हर कमेंट को मैं पढ़ूंगा खुद से और उसकी रिप्लाई करूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बताने के लिए हमेशा रेडी रहूंगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बने, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपके दोस्त लोग दें कि लो बना के दिखाओ और नहीं बने, तो आप हमसे बेहिचक कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे, चैप्टर अच्छा लगे, मेहनत अच्छे लगे आपके भाई की, तो एक लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और नहीं अच्छा लगे तो फिर से देखिएगा, और फिर अच्छा लगे तो फिर आप एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मेहनत लगता है भाई बनाने में कंटेंट। एंड थैंक यू।